हेलो क्यूरियस माइंड्स। मैं मौजूद हूँ एक मॉइस्ट डेसिडियस कहिए या फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट अभी समर्स जो है अपने पीक पर है इंडिया में। हम जानते हैं इंडियन समर्स आर वेरी हार्श। तो यहाँ पर एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आप देखोगे कि ज़्यादातर जो पेड़ है उनकी पत्तियाँ गिर चुकी है। कोई भी पौधा पेड़ जो साल में एक बार अपनी सारी पत्तियों को गिराता है उसको डेसिडियस ट्री हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक डेसिडियस फॉरेस्ट की हमको देखने मिलती है। और हम चले जा रहे हैं इस फॉरेस्ट में, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, बट हम जहाँ भी जा रहे हैं उड़ उड़ कर ये बीज जो है वो भी हमारे साथ ही मानो आ रहे हैं। हर जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ वहाँ ये बीज उड़ के जा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करते हैं कि किस प्रकार से सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म कुछ पेड़ों ने डेवलप किया है। और यहाँ पर जो हम बीज देख रहे हैं ये आया है एक आयुर्वेदिक पेड़ से। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ऊपर आपको सीड पॉड्स भी नजर आएंगे। सीड पॉड्स जो है अभी डेहिसेंस यानी ओपन हो चुके हैं, यानी बर्स्ट हो चुके हैं इनके जो फ्रूट पॉड्स है। और फ्रूट पॉड में से ये जो बीज है वो देखिए दूर दूर तक ये उड़ उड़ कर जा रहे हैं बीज। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और ये कौन सा पेड़ है। तो ये पेड़ मोस्ट लाइकली क्योंकि इस पर पत्तियां और फूल नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है। राइटिया टिंक्टोरा के फ्रूट पॉड को देखें तो सिलेंड्रिकल फॉलिकल्स जो कि दोनों साइड से ज्वाइंट होते हैं, इससे हम इस ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है ये। और दो स्लेंडर सिलेंड्रिकल फॉलिकल्स जो पहले शुरुआत में ग्रीन और फिर ब्राउन ब्लैक कलर के हो जाते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं और इसी में छुपे होते हैं इनके बीज। सीड से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये इंद्रजव, जिनको हम इंद्रजव से जानते, कई कॉमन नाम से जानते हैं हम, काड़ा कूड़ा, इंद्रजव, कूटस, दूधी। तो एक पॉपुलर पेड़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट पेड़ है जिसकी संख्या जो काफी कम होती जा रही है। सिर्फ वाइल्ड में आपको ये देखने मिलेंगे। राइटिया टिंक्टोरा एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है। इसके बीजों का इस्तेमाल कई तरीके से कई बीमारियों में किया जाता है। इसके बाहर की पूरा पेड़ ही एक आयुर्वेदिक पेड़ है, एक इम्पॉर्टेंट नेटिव पेड़ है भारत का। यहाँ पर जो बीज उड़ रहे हैं हवा के साथ वो संभव हो पा रहा है। आप देखोगे ये जो बीज है एक ओर से जॉइंट है कॉटन जैसा, यहाँ पर सिल्की थ्रेड कहिए या फिर टफ कहिए, वो इन बीजों को उड़ने में, हवा से स्प्रेड होने में, डिस्पर्स होने में मदद करता है। और जब भी ऐसा होता है तो इसको एक टेक्निकल टर्म है इसका, वो है एनेमोकॉरी। एनेमोकॉरी हमको ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एनेमोकॉरी का। आपने डैंडेलियन सुना होगा, वो कुछ इसी प्रकार से हवा में उड़ते रहते हैं। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से ये बीज भी इंद्रजव के दूर दूर तक, जैसे ही ब्रीज आती है, हवा आती है, उसके साथ हर ओर चारों ओर ये बीज जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं। अब इसके क्या इम्पोर्टेंस है, तो किसी भी पेड़ के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, लाइफ का पर्पस ही ये होता है कि उसके जो बीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक स्प्रेड हो, सक्सेसफुली दूर दूर तक जा पाए। अगर सारे बीज बिल्कुल पेड़ के नीचे ही गिरेंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे, कंपटीशन होगा और कई उनमें से सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ हम देखते ही है कि हर एक पेड़ का अलग अलग तरीका होता है अपने सीड को डिस्पर्स करने का। कुछ पेड़ों में ऐसे एक मैकेनिज्म जिसको एनेमोकॉरी, और ये बीज एक साइड से जुड़े होते हैं कॉटन जैसे बालों से, रुई जैसा आपको देखने मिलता है, जो कि डिस्पर्सल में मदद करता है। बहुत पेरेंट ट्री से बीजों को बहुत दूर तक लेके जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है वो जर्मिनेट होने के चांसेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड इस पेड़ का बढ़ सके। नेचुरल पैराशूट हम बोल सकते हैं, और विंड पावर का इस्तेमाल ये होता है। इससे जो पेड़ है उसके बीज नई जगहों को कॉलोनाइज भी कर सकते हैं, तो स्पीसीज की रेंज भी इससे बढ़ती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से बीज जो है वो
अलग अलग तरीके से अपने आप को डिस्पर्स करते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या आपने इंद्रजव यानी जो राइटिया टिंक्टोरिया है इसके ऐसे बीजों को उड़ते हुए देखा है, या फिर किसी भी और प्रजाति का पेड़ हो जिसमें आपको यही मैकेनिज्म सीड डिस्पर्सल का देखने मिलता है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।